आप सबका नमस्कार। मैं अलंकार समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक शानदार वीडियो। और ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि अब एग्जामिनेशन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जामिनेशन सीएस के हो, चाहे सीएमए के हो, चाहे सीए के हो, ये एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब से लेकर रिजल्ट तक के करें क्या, क्योंकि अब से लेकर रिजल्ट तक के आप करते क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं स्टिल आपको बता देता हूं कि क्या गलती है और मैं उसको क्या सुधारने वाला हूं। सी आप ध्यान से सुनिए। कुछ किसी को लगता है कि वो बहुत अच्छा एग्जाम देके आया है, बहुत होपफुल है, और किसी को लगता है कि बहुत बुरा एग्जाम देके आया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं वो दोनों ही होपफुल होते हैं। जो बुरा एग्जाम देके आता है ना, उसको लगता है कि शायद कोई सब्जेक्ट में मैं एग्जाम्शन ही ला लूं। कोई बहुत अच्छा एग्जाम देके आया तो उसको लगता है कि मैं पूरा ग्रुप पास हो जाऊंगा। ये दोनों के दोनों लोग ना है वो पूरा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया से लेकर जब आपका तक रिजल्ट आएगा, तब तक के सारा टाइम ये वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते, ये उन समय को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूटिलाइज कर नहीं पाते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप अगर कोई ऐसी चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो पढ़ाई करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। आप कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका ब्रेन मांगेगा डेडलाइन। आपका ब्रेन मांगेगा कि ऐसा क्यों करना है, जब कोई चीज इतनी दूर है तो उसके लिए आज से इतना फोकस हो गया, क्यों पढ़ना है, तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आएगा नहीं। कुछ बच्चे के एक्सेप्शन छोड़ देता हूं मैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो अब ये दोनों ही लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों तरीके के लोग को करने क्या चाहिए। अच्छा, मैं ये भी बताता हूं कि एक तरह का स्टूडेंट होता है जो बहुत ही खराब एग्जाम दिया, जिसको 100% क्लियर है कि मैं पास ही नहीं होऊंगा, मेरा कोई एग्जामेशन ही नहीं आएगा। ऐसा वाला बच्चा भी ना बहुत मेहनत करने के बावजूद ना वही टॉपिक्स पढ़ रहा होता है जो वो इतने समय से पढ़ रहा है, तो वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मैं आपको बोलता हूं, तीन शानदार सिंपल तरीके बताता हूं। ऐसे तीन काम है जो आपको करने चाहिए एग्जाम कंप्लीट होने से लेकर रिजल्ट आने तक के, और ये चीजें आपको अगले अटेम्प्ट में डेफिनेटली सक्सेस दिलाएंगी। अगर आप कुछ दूसरा ग्रुप दे रहे होंगे, इस अटेम्प्ट में पास हो गए तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एडवांस में, और आप अगला जो ग्रुप है वो निकाल लेंगे। और अगर बाई एनी चांस किसी कसर रह गई, थोड़ा बहुत मुश्किल हो गई, तो फिर ये आपको अगले ग्रुप में बहुत हेल्प करने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, स्टडी द रेयर। इस पॉइंट का मतलब है कि जब हम बहुत सारी तैयारी कर रहे होते हैं, कई महीनों से तैयारी कर रहे होंगे आप एग्जामिनेशन की, और आपने बहुत सारे पॉइंट आप जानते होंगे जिसके लिए आप प्रे करते हैं। वापस बोल रहा हूं, जिसके लिए आप प्रे करते हैं एग्जाम हॉल में कि यार वो ना आए, ये जो वो ना है ना, ये डर दूर कर लो यार। ये समय के अलावा ना दुनिया में कोई भी समय नहीं मिल सकता जब आप वो डर दूर कर सकते हैं। तो अगली बार जब अगले अटेम्प्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट को फाइट कर रहे हो, आपका माइंड प्रे नहीं करना चाहिए कि यार उस टॉपिक से कुछ ना आ जाए, क्योंकि अगर ये समय आपने यूटिलाइज कर लिया ना, तो ऐसा कोई टॉपिक बचेगा नहीं, डर लगेगा नहीं, और आपको एग्जामिनेशन में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि यार पेपर कैसा भी आए, कुछ ना कुछ बेटर तो मैं कर ही लूंगा। ऐसे ही पास हुआ जाता है। आपको एकदम क्लियरिटी दे रहा हूं वापस से। स्टडी द रेयर। स्टडी द रेयर मतलब ऐसे हर टॉपिक को पकड़ डालिए जिन टॉपिक में आप डरते हैं, जिसके लिए आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रे करते हैं कि भाई वो ना आ जाए। तो क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं आप? क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस टॉपिक में। तो उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको चाहिए क्या? स्किलफुल तो आप हैं ही, लेकिन डिटरमाइंड भी आप बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको डर लगता है उस टॉपिक से। तो वो डर दूर करने का तरीका क्या है? डर के आगे जीत हम सब जानते हैं, लेकिन वो डर को समय देना पड़ता है। तो जब आप समय देंगे तभी तो पार पाएंगे। समय कब देंगे? यही तो समय है, और कहां समय मिलेगा। पॉइंट नंबर टू, गो प्रो विद बेयर एक्ट। पॉइंट नंबर टू, गो प्रो विद बेयर एक्ट। यार ये टाइम तक अगर आपने बेयर एक्ट नहीं पढ़े हैं ना, तो ये समय आ गया है कि आप बेयर एक्ट पढ़े। बेयर एक्ट का मतलब होता है सीधे एग्जैक्टली लॉ को जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से पढ़ लिया जाए। हम मैक्सिमम टाइम इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, और इंटरप्रिटेशन पढ़ के हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छी समझदारी ले आए, और हो सकता है आप एग्जाम क्लियर भी कर जाए। लेकिन अगर आप बेयर एक्ट पढ़ना जानते हैं तो आप लॉ के लूप होल समझते हैं, आप लॉ की टर्मिनोलॉजी समझते हैं। और एक ऐसा हेल्प बता रहा हूं ना यार, स्पेशली अगर आप सीएस या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जो मजा आएगा आप सोच नहीं सकते। जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो आप उनके टर्मिनोलॉजीज में बात करने लगते हैं। उन टर्मिनोलॉजीज का एग्जामिनेशन में बहुत वैल्यू है। आपको बहुत अच्छे से समझाने लायक भले रेफरेंस बुक आपके पास हो, लेकिन आप उसकी लैंग्वेज एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आएंगे तो शायद आपको मार्क्स ज्यादा ना मिले। तो अगर आपको वो मार्क्स गेन करने हैं, गैदर करने हैं ना, तो आपको वो टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको अपने बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया, सीएस फाइनल का एग्जाम था, 9 पेपर थे हमारे समय पे, और मेरे पास ये जो बुक्स आई थी, ये सारी की सारी बुक ना 3 दिन पहले ही आई थी। उससे पहले तक बुक आई नहीं। इनफैक्ट मैं क्या, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन तक बुक नहीं आई। उस बार बुक डिस्पैच में बहुत इश्यूज आए थे, और कोर्स न्यू था, तो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई पहले की कोई चीज पढ़ ले। तो अपने पास ऑप्शन एक ही था कि भैया एग्जामिनेशन वाले
स्टडी मटेरियल का वेट करो। हमने वेट किया, वेट करने के बाद बुक्स आए, उन बुक्स को हमने 3 दिन में कैसे पढ़ा वो तो भगवान मालिक है। हम उस बारे में ज़रूर मैं एक बार एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो 3 दिन पढ़ के मैंने 9 पेपर निकाल डाले थे और मैं सीएस फाइनल 1 अटेम्प्ट में क्लियर कर गया था। और वो कैसे किया था, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंटेशन टेक्निक। अब वो क्या था, कैसे था, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ कि यार, अगर मैं 9 पेपर निकाल बैठता हूँ, तो डेफ़िनेटली ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन टेक्निक के बल पे निकाला होगा। और वो प्रेज़ेंटेशन टेक्निक के साथ-साथ मेरे वर्डिंग्स बहुत अच्छे रहे होंगे, बिल्कुल लीगल वर्डिंग्स रहे होंगे। अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी फाइनल की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे बात करता होऊँगा शायद, या मैं ऐसा कुछ लिखता होऊँगा जिससे सामने वाले को लगता होगा कि यार ये प्रैक्टिशनर लेवल का बंदा है। और ये मैंने अचीव सिर्फ़ और सिर्फ़ बेयर एक्ट पढ़ के किया था। बेयर एक्ट नहीं है, खरीद लो, मार्केट में मिलता है, स्टिल मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अगर आपको वहाँ से परचेज़ करना है तो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी साइट में मिल जाएगा, नहीं तो मार्केट जाइए, उसको बोलिए मेरे को बेयर एक्ट चाहिए। तो आप जो एक्ट बोलेंगे उस एक्ट का बेयर एक्ट आपको मिल जाएगा। बेयर एक्ट वर्ड यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि बेयर एक्ट में बहुत सुंदर तरीके के पेजेस नहीं होते, छोटे-छोटे लिखे होते हैं, आपको पढ़ने के लिए बहुत मज़ा आए वैसी बुक नहीं बनाई जाती, लेकिन आपको लीगल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त हो वैसा बनाया जाता है। यार यही टाइम है, ये टाइम नहीं यूटिलाइज़ किया तो कब यूटिलाइज़ करेंगे? और पॉइंट नंबर 3, कंकर द टाइम मैनेजमेंट। यार ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप जनरली नहीं देख पाएँगे, या अगर आपको सुन भी लिया किसी वीडियो में तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार आप एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम आप बोलते आते हो, यार मेरा ना 80 का अटेम्प्ट किया, मेरा ना 70 का अटेम्प्ट किया। यार मैं बता रहा हूँ, आप डिज़र्व नहीं करते ऐसा बोलना। यार हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हम लोग प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको पता था कि यार आप बहुत स्लो राइटिंग कर रहे हैं, पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था। कुछ समय तक के ऐसा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हम लोग हर बार एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं और पेपर का लेवल इतना अच्छा रहता है, तो कई बार हम किसी क्वेश्चन में फँस जाते हैं, उसी क्वेश्चन को वापस बनाने में बहुत समय देते हैं, तो उस एक क्वेश्चन में इतना टाइम दे देते हैं कि पूरे एग्ज़ामिनेशन के पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते और कुछ ना कुछ छूट जाता है। लेकिन क्योंकि अब आप फाइनल की बात कर रहे हैं, मैं सीएस फाइनल में जो पहुँच चुका होगा, वो अभी तक के बहुत सारी चीज़ें सीख चुका होगा। तो इन सारी चीज़ें जब आप सीख के यहाँ तक पहुँचे होंगे, सीएस फाइनल में आए होंगे, आपको ना टाइम मैनेजमेंट अब तक सीख लेनी चाहिए थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कभी 100 मार्क्स से कम का पेपर बनना ही नहीं चाहिए। डेफ़िनिटली ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आता हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100 मार्क एकदम ज़बरदस्त अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यार टाइम मैनेजमेंट इतना होता है कि अगर क्वेश्चन आता ना, तो मैं पूरे 100 मार्क का अटेम्प्ट कर लेता।